व्हाट्स गाना डू व्हेन हल्कमेनिया रन्स वाइल्ड ऑन यू। ये वो नारा था जिसने 80 और 90 के दशक में पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया था। हल्क होगन, जिनका असली नाम था टेरी जीन बोलिया, वो सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि एक आइकन थे जिन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। 24 जुलाई 2025 को 71 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानी और हल्कमेनिया हमेशा जिंदा रहेगी। आइए जानते हैं हल्क होगन की जिंदगी, उनकी ताकत, उनके स्टाइल और उनके जज्बे को। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। पहला सुपरस्टार। 11 अगस्त 1953 को जॉर्जिया के ऑगस्टा में जन्मे टेरी बोलिया ने साल 1977 में प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। उनकी मस्कुलर बॉडी, मूंछें और सिर पर बंधा हुआ रेड येलो बैंडाना उन्हें बाकियों से अलग करता था। जब वो रिंग में उतरते थे तो टी शर्ट फाड़कर 24 इंच पाइथन्स यानी अपने बाइसेप्स को दिखाकर फैंस को क्रेजी कर दिया करते थे। वो WWF के पहले सुपरस्टार बने, जिसे आज WWE के नाम से जाना जाता है। हल्क ने रेसलिंग को ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया था। रेसलमेनिया का चेहरा। प्रोफेशनल रेसलिंग का सबसे बड़ा शो रेसलमेनिया है और हल्क होगन का नाम सुनते ही रेसलमेनिया की याद आ जाती है। साल 1985 में पहला रेसलमेनिया हुआ, जिसमें होगन और मिस्टर टी ने रॉडी पाइपर और पॉल ऑर्नडॉफ को हराया था। लेकिन असली जादू हुआ साल 1987 के रेसलमेनिया 3 के मुकाबले में, जब होगन ने 7 फुट 4 इंच लंबे 263 किलो के आंद्रे द जायंट को बॉडी स्लैम कर दिया। 93,173 फैंस के सामने यह पल रेसलिंग इतिहास का सबसे बड़ा आइकॉनिक मोमेंट बन गया था। वहीं होगन ने पहले 9 रेसलमेनिया में से 8 को हेडलाइन किया और 6 बार WWE चैंपियनशिप जीती। हॉलीवुड होगन। साल 1993 में होगन WWF छोड़कर WCW में चले गए, जहां उन्होंने हॉलीवुड हल्क होगन के रूप में नया अवतार ले लिया। 1996 में उन्होंने स्कॉट हॉल और केविन नैश के साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया, जिसने रेसलिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। WCW में उन्होंने 6 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। साल 2002 में फिर से WWE में वापसी के साथ उन्होंने द रॉक के साथ रेसलमेनिया X8 में एक यादगार मैच लड़ा था। रेसलिंग के बाहर भी चमके। हल्क होगन सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं थे, उन्होंने रॉकी 3 में थंडर लिप्स का रोल किया, नो होल्ड्स बार्ड, मिस्टर नैनी और सबर्नर कमांडो जैसी फिल्मों में एक्टिंग की। इसके अलावा VH1 का रियलिटी शो होगन नोज द बेस्ट, जो साल 2005 से साल 2007 तक चला, उनके परिवार के साथ उनकी जिंदगी की झलक को दिखाता था। वो सैटरडे नाइट लाइव और द टुनाइट शो जैसे शोज में भी नजर आए थे। उनकी पॉप कल्चर में मौजूदगी इतनी थी कि वो मेक अ विश फाउंडेशन के सबसे डिमांडेड सेलिब्रिटी थे। विवाद से जुड़ाव। हल्क की जिंदगी में भी विवादों का साया था। साल 2015 में एक पुरानी रिकॉर्डिंग में उनके नस्लवादी कमेंट सामने आए थे, जिसके बाद WWE ने उन्हें हॉल ऑफ फेम से हटा दिया था। हालांकि साल 2018 में उनकी माफी और कम्युनिटी वर्क के बाद उन्हें फिर से WWE में शामिल किया गया था। अलग अलग वक्त पर उनकी WWE में 5 बार वापसी हुई थी। हर दौर के रेसलर से वो खूब लड़े। वो 2 बार हॉल ऑफ फेम में भी शामिल हुए थे। हल्कमेनिया की विरासत। हल्क होगन ने रेसलिंग को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट बनाया। उनके नारे, उनका स्टाइल और उनकी एनर्जी ने लाखों फैंस को प्रेरित किया। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर के रूप में भी वो चर्चा में आए। 2024 के रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने अपनी टी शर्ट फाड़कर ट्रंप का समर्थन कर दिया था। हल्क होगन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी हल्कमेनिया हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रहेगी। वो एक रेसलर, एक्टर और लीजेंड थे, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि मेहनत और जज्बे से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रेस्ट इन पीस हल्कस्टर।